श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय सज्जनों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी जब माया से मुक्त हो गए, मोह से रहित हो गए, तो महाराज भगवान का गुणानुवाद करते हुए प्रसन्न हृदय से जब जा रहे थे महाराज ब्रह्मलोक, तो रास्ते में वो रुद्रगण दोनों मिल गए, जिनको श्राप दिया था उन्होंने कि राक्षस हो जाओ। उन्होंने जाकर के दोनों ने नारद जी के चरणों में पैर पकड़ लिया, विनती किया कि प्रभु, हम लोग जो है ब्राह्मण नहीं, हम रुद्रगण, और हमने जो अपराध किया उसका फल हमको आपने दे दिया, राक्षस बनने का। तो महाराज अब उस जो है श्राप को आप अनुग्रह कर दीजिए। नारद जी महाराज संत हैं, दीन दयालु हैं, और उन्होंने देखा कि भाई ये दोनों अपराधी तो नहीं हैं, मेरी ही कमी है, उस पर हंस रहे थे तो कोई बुरा नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा जाओ, तुम लोगों का भी कल्याण होगा। और कहने लगे कि देखो, मेरे श्राप को झूठा कोई कर नहीं सकता, राक्षस तो जरूर बनोगे तुम, लेकिन राक्षस बनने के बाद भी तुम जो है वैभव से, तेज वैभव और जो है महाराज अनेक जो है बल होगा। और जिस समय तो अपनी ताकत से विश्व को जीत लोगे, तो भगवान जो है मानव का शरीर धारण करेंगे। और जब भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे तो उनके हाथ से तुम्हारा मृत्यु होगी, और जो है जब उनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा मुक्त हो जाओगे संसार से। महाराज दोनों मुनि जो रुद्रगण हैं, मुनि के चरणों में सिर नवा करके वहाँ से चल दिए। कुछ समय के बाद वही जो है महाराज राक्षस हुए। तो भगवान शिव बता रहे कि हे पार्वती, एक कल्प यही है तु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुख दो हरि भंजन भुविहार, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने लगे अब तुम अपनी भुजाओं के बल से ब्रह्मांड भर को जीत लोगे। जब तब विष्णु भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, अर्थात तुम विश्व भर के राजा होगे। भुजबल विश्व बस कर राखेश कौन स्वतंत्र, आगे आएगी रावण की कथा। और वैभव तेज बल और जो है महाराज विश्व का वैभव तुमको प्राप्त होगा। यानी विपुल बल को चरितार्थ करते हैं कि अब तुम विपुल बल से विश्व को अब जीत लोगे, तब तुम्हारे पास विश्व भर का वैभव हो जाएगा। तब धरी हैं विष्णु मनुत्तम तहिया, भगवान को इच्छा के अनुकूल साफ हुआ है, और उसी को सत्य करने के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे। अर्थात जहिया तुम जो है महाराज जीत लोगे सारे संसार को, उसी समय भगवान जो है प्राकट होंगे और विश्व की रक्षा के लिए आएंगे। उसी दिन विष्णु नर रूप में अवतारण होंगे। इससे सिद्ध हुआ कि इस कल्प में रावण ने बहुत दिन तक राज नहीं किया। उन्होंने कहा और सुनो, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हुई है वो मुकुट न पुनि संसारा। महाराज हरि हाथ से मरण का भाव कि जब तुम जो है विष्णु का अपराध करोगे तो अब मारेंगे। हरि हाथ मरण होने से हुई हो मुकुट। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग पही सही, न पुण्य संसारा। भाव यह है, एक ही है, शरीर के बाद मुक्ति हो जाएगी। जय विजय की तरह पुनर्जन्म नहीं होगा। चले जुगल नारद मुनि पर सिर नाई। तात्पर्य है कि मुनि ने अच्छी तरह से साफ अनुग्रह कर दिया। अतः प्रणाम करके कृतज्ञता और शिष्टाचार सदाचार सूचित किया। यहाँ से महाराज मुनि का चलना न कह करके उनका बोला। मुनि तो पहले से चल चुके हैं। सतलोक नारद गए करत राम गुणगान। मुनि का चलना नहीं कहा, मार्ग में चलते ही साप अनुग्रह किया। और वही जो महाराज पहे असुर काल पाई, वो दोनों जब काल आ गया महाराज, तब उनको मनुष्य
वो जो है रुद्रगण बदल गए, राक्षस हो गए। भगवान शिव कह रहे एक कल्प एक हेत प्रभ लीन मनुज अवतार। 1 2 3 ऐसी गणना नहीं किया, उन्होंने कह दिया भाई भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं और हर कल्प में भगवान उत्पन्न होते। कल्प कल्प प्रभु अवतर ही भाव है कि अनंत कल्पों में भगवान के अवतार हुए हैं। इसी से निश्चय नहीं है कि वह किस कल्प की कथा है। दूसरा यह है कि तीसरा है क्या, कुछ पता नहीं। लीन मनुज अवतार भाव यह है कि अन्य कल्पों में अन्य 12 नृसिंह मत्स्य वामन परशुराम ये सब हुए, लेकिन महाराज इनमें मनुष्य का अवतार ही हुआ है, क्योंकि रावण मनुज कर जाता। नारद ने महाराज जो है रावण ने तपस्या करने के उपरांत भगवान से ही मांगा था कि हम मनुष्य के हाथ मारे जाए। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि 2 बार अनुस्वर। किसी किसी का मत है कि वे गुण जो नारद साहब से निशाचर हुए थे विश्व विजयी हुए, जैसे प्रतापवान रावण होने पर विजयी हुआ, क्योंकि नारद वचन असत्य नहीं होता। और कल्पों में जो रावण हुए कहीं न कहीं हारे भी हैं, लेकिन तुलसीदास जी प्रसन्न कला बड़ी स्वाभाविक है, वहाँ कृत्रिम हास्य भाव का पता ही नहीं लगता। हमेशा सर से पैर तक हंसी के उत्पन्न कराए, ऐसे हास्य मात्र को उपदेश क्या मिलेगा। तुलसीदास जी की हास्य कला महाराज बड़ा विशिष्ट है। इसकी नैतिक चिकित्सा भी हो जाती है, साथ ही हमारा कौतुक भी हो जाता है। महाराज इस प्रश्न का अंतिम पर्दा बड़ी दूर पर जाकर के खुलता है। सीता हरण में दुख से पीड़ित भगवान जब पंपा सरोवर पर तनिक विश्राम करते हैं तो नारद जी महाराज पहुंच गए थे। उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान आखिर आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिए और अब रो रहे हो। इस पर बड़ा उत्तर मार्मिक है महाराज, इससे हम यहाँ उसे आलोचना करने के लिए लिख देते हैं जिसमें प्रसंग साफ हो जाए। भगवान मुनि से कहते हैं, हे मुनि सुन मुनि ही कहूँ सहरोसा, भजही जमोही तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तीन की रखवारी, जिमि बालक कहीं राख महतारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान ने कह दिया कि नारद, जैसे एक माँ के सामने बच्चा पड़ा है, बीच में आग पड़ी है, तो आग को देख करके बच्चा लालायित हुआ पकड़ने के लिए, आग की तरफ बढ़ ही रहा था। माँ ने देख लिया, उसने सोचा कि ये तो बच्चा जो है जल्दी पहुंच जाएगा और आग से हाथ जला लेगा। माँ दौड़ के जाती है और महाराज आग को हाथ से पकड़ करके पीछे खींच देती है, तो माँ का हाथ तो जल जाता है, लेकिन बच्चे को बचा लेती है। बच्चा बाद में कहे, माँ तू मुझे जो अपना हाथ जला लिया, मुझे मना कर रही थी, तो यही कहा जाएगा भाई तेरे ज्ञान नहीं था कि अग्नि जलाएगी। ज्ञान और भक्ति का मार्मिक अंतर महात्माओं के शब्दों में आए। यानी यहाँ दिखाना है कौतुकी भगवान की प्रश्न लीला तथा तुलसीदास जी की प्रश्न काल, ये मूल से प्रेम है। जो लोग देश काल और पात्र का विचार नहीं रखते, जो नाटक कला की जो है महाराज विस्तृत व्याख्या नहीं जानते, वे बहुधा इन वाक्यों को तुलसीदास जी के स्त्री जगत के प्रति अन्याय रूप में पेश किया करते हैं। इस प्रसंग की विस्तृत व्याख्या तुलसीदास जी की स्त्री संबंधी कटु वाक्यों की व्याख्या है। महाराज यहाँ कहना काफी है कि नारद एक योगी और मुनि थे जो त्याग मार्ग पर आरूढ़ थे, अतः भगवान ने महाराज उनको शादी न करके उनके त्याग को पक्का किया। यानी रूप और माया का रूप एक ही बताया, स्त्री का रूप और माया का रूप एक ही बताया, परंतु उन्हीं राम ने विश्व हित के लिए शिव विवाह पार्वती से करवाया, स्वयं एक नारी व्रत रखा और यही अपने राजभर का आदर्श स्थापित किया। इसी प्रसंग से महाराज थोड़ी दूर आगे चल करके बाली को डांटते हुए श्री राम ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय माना, नार सिखावन करस नकाना,
तो क्या हाँ महाराज रावण मंदोदरी के प्रसंग में नारी उपदेशिका रूप में नहीं है? तुलसीदास महाराज नारी को उस रूप में ही बुराई करते हैं जिसमें वह गुल खिलाती है। और जो है हमारे पतन का कारण महाराज बने, नहीं तो पतिव्रता स्त्री तथा माता के रूप में तो उन्हीं स्त्री की सदा प्रशंसा की है। अब नारद जी की आखिरी आवश्यकता अवस्था का वर्णन देखिए। महाराज जब भगवान ने उनको बताया तो नारद जी का मन प्रसन्न हो गया, धन्य हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि धन्य हो प्रभु, आप हमारे को बचाने के चक्कर में आप स्वयं जो है इतना दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। अंतिम दृश्य में महाराज हास्य रस शांत रस के ऊंची चोटी पर पहुंच गया। फिर महाराज यही विशिष्टता है, यहाँ आनंद आपको तब मिलेगा जब आप उन साधारण हास्य प्रसंगों पर विचार करेंगे जिनमें सालियाँ सरहजें या भावजें अपने लाल जी को सोते हुए सिंदूर लगा देती है, टिकुली लगा देती है, सजावट कर देती है। महाराज कोई सो रहा है उसके टिकुली लगा दो, मतलब माथे में जो औरतें लगाती हैं बिंदी वो लगा दो, सिंदूर पहना दो, सजावट कर दो। तो महाराज जब लला जी जागते हैं तो अपनी दशा से अनभिज्ञ रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब किसी ने इशारे समझाया, अपना मुंह देखा शीशे में, तो महाराज ललाट की हद नहीं होती। नारद जी की गति वैसी ही थी, खूब बनी। फिर उम्र भर नहीं भूले और माया को पास फटकने नहीं दिया। महाराज भगवान का स्मरण करते रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को